हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर पेपर 2 है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप, क्योंकि हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्जाम की, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि है पिछले सालों के प्रश्न डिस्क्रिप्शन के साथ में, ताकि आप अगर ऑप्शन में भी कोई क्वेश्चन बनता है ऑप्शन से, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सके। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैंने वीडियो डाला वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है एजुकेशनल स्टडीज, जिसमें कि इंडियन फिलोसफी के 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी के 10 क्वेश्चन, और फिर आएंगे आपके एजुकेशनल थिंकर, जिनके हम 10 क्वेश्चन करेंगे। इस हिसाब से आपको हर एक यूनिट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज है 18 मई, आज से कंप्लीटली 30 दिन बचते हैं, तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए। और आज का हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा जाता है, निम्नलिखित दो सूचियों का मिलान कीजिए। और मिलान करने में जो दो सूची आपको दिखाई दे रही है ना, ये दिखाई फर्स्ट और दूसरी सूची ये दिखाई दे रही है, दोनों को आपको मिलान करना है, जिसमें सांख्य दर्शन की बात कही जा रही है। ठीक है, अब सांख्य दर्शन को आपने बहुत अच्छे से समझा है ना, जिसमें कि हम संख्याओं की बात करते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं इसमें, तो संख्याओं की बात करने वाला दर्शन सांख्य दर्शन करता है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ताकि हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसका डिस्क्रिप्शन भी हम देख लें। ठीक है, पहले ऑप्शंस देखते हैं। केवल कारण, केवल पुरुष, केवल प्रभाव, केवल तन्मात्राएं, और केवल प्रभाव और कारण और प्रभाव, संवेदी परक अंग, ना ही कारण ना ही प्रभाव, ईश्वर, प्रकृति। ठीक है, तो देखिए पहले सांख्य दर्शन के बारे में आप समझ लीजिए। सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवादी यथार्थ दर्शन माना जाता है। ठीक है, भारत के जो 60 दर्शन है उनमें से सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। ये द्वैतवादी है, मतलब दो सत्ताओं को मानता है, यानी प्रकृति और पुरुष की बात करता है। पुरुष को सर्वशक्तिमान माना जाता है इसमें, और जो प्रकृति है वो ही सब कार्य, जितनी भी कार्य विधि होती है उनको संचालित करती है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर की प्रामाणिकता को माना जाता है, लेकिन ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं होता है। इस तरीके से इसमें 25 तत्वों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे बहुवचनी भी माना जाता है। ठीक है, जो पुरुष होता है वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए कार्य कारण के रूप में ना तो कारण है ना ही प्रभाव है। पुरुष को सर्वशक्तिमान मतलब वो कारण नहीं करता, बस उसकी शक्तियों से ही सब कुछ संचालित होता है, तो वो ना ही कारण है ना ही प्रभाव है। प्रकृति के क्या गुण है? तो प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति या स्रोत, जो कि सब हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारा ये संसार जो है वो चलता है। प्रकृति पदार्थ का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं, सत, रज और तम। प्रकृति तीनों गुणों में साम्य अवस्था में रहती है। प्रकृति का अर्थ जो है वो क्या है? कार्य कारण के रूप में होता है या केवल कारण के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सत और रज तम जो 3 तरह के गुण हैं, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। सत प्रकृति जो होती है वो क्या है? सत का मतलब होता है उज्जवल, जो बहुत ही साफ हो, अच्छे से कार्य करता हो, जिसमें किसी तरीके की कोई व्याधियां ना हो। ठीक है, तो इंद्रियों, मन, बुद्धि में जागरूक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति, जिसमें कि प्रकाश की चमक होती है, क्रिस्टल दर्पण की तरह क्रिस्टल होता है, क्लियर होता है, सभी शक्तियों को सभी संविधान के अनुसार चलता है। उदाहरण के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना, वाष्प के ऊपर का जो एरिया होता है वो सत्व को श्वेत भी माना गया है। ठीक है, अब रज की बात कर लेते हैं। रज क्या है? रज वस्तुओं में गतिविधि का सिद्धांत माना जाता है। इसका रंग लाल होता है, ये अपनी गतिशीलता और उत्तेजना का कारण माना जाता है। यह पीड़ा की प्रकृति भी है। उदाहरण के लिए रजों का कारण है आग फैल गई, हवा चल रही है, मन बेचैन हो रहा है। इस तरीके की अगर प्रकृति हो रही है तो उसका मतलब है आपके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति पाई जा रही है। तम का अर्थ क्या होता है? तमस ऐसी चीजों में पाया जाता है जो कि नकारात्मकता लिए हुए होती हैं। इसका रंग काला होता है। ये सत्व गुणों का विरोधी होता है। आपने देखा होगा 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सत्वगुणी होते हैं, एक तमोगुणी होते हैं। सत्वगुणों में अच्छा जो सोच होता है वो होता है, तमोगुणी में अच्छा सोच नहीं होता। इसके अंदर प्रमाद होता है, आलस्य होता है, उदानी मन मतलब उदासी हो गए हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता। अज्ञानता और अहंकार इसके अंदर होता है, भ्रम और घबराहट पैदा करता है। तन्मात्राएं जो हैं कार्य कारण और प्रभाव दोनों है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो, सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है पुरुष और प्रकृति, फिर आ जाता है महत, फिर आ जाता है अहंकार और सत्व, रज,
तम, 5 होता है मनस, फिर होती है इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हो जाती हैं आपकी? एक आंख होती है, कान होते हैं, आपकी नाक होती है, आपकी टंग यानी कि जीभ, और फिर आपकी स्किन होती है। इंद्रियों के एक्शन जो होते हैं वो देख लेते हैं, हैंड्स, फीट, स्पीच, और फिर उसके बाद में एक्सोरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि बाहर निकालते हैं चीजों को। फिर जो तमस जो होता है वो क्या है, किसके अंतर्गत आता है? साउंड, टच, फ्रॉम, फ्लेवर, स्मेल, है ना, ये सारी चीजें। तो इस तरह से आपका ये जो कंप्लीट सांख्य दर्शन, इसमें 25 तत्वों की बात कही जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। इसमें 2 सूची दी गई है, केवल कारण। तो केवल कारण क्या होगा? केवल प्रभाव क्या होगा? कारण और प्रभाव क्या होगा? ना ही कारण ना ही प्रभाव, ईश्वर, प्रकृति। तो आप ना यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो है, फर्स्ट का आता है 5th, केवल कारण। केवल कारण किसकी बात कही गई है? प्रकृति की। ठीक है, कारण मतलब वो कार्य करने के लिए बाध्य करती है। फिर आता है केवल प्रभाव। केवल प्रभाव में क्या आता है? संवेदी और प्रेरक अंग। मतलब संवेदी और प्रेरक अंग वही अंग होते हैं जो कि हमें प्रभाव दिखाते हैं। मतलब जैसे हमने फूल सूंघा तो हमें स्मेल आई, हमने कुछ देखा तो हमने उसकी आंखों को उसका रस मिला, तो केवल उसमें प्रभाव आता है। तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, संवेदी प्रेरक अंग। फिर आ जाता है सी में, क्या आ रहा है आपका? सेकेंड, कारण और प्रभाव। तो ये आ जाएंगी आपकी तन्मात्राएं। फिर आता है ना ही कारण ना ही प्रभाव, ये हो जाएगा पुरुष। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन सही समझ में आ गया होगा डिस्क्रिप्शन के साथ में। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारा सांख्य दर्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सांख्य दर्शन को बहुत अच्छे से समझाया है, 26 के 26 तत्वों को समझाया है। लिंक आपको यहाँ पर मिल रही है, आपको यहाँ पर उसका थंबनेल भी दिखाई दे रहा है, उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? निम्नलिखित 2 युग्मों का विचार कीजिए। फर्स्ट आता है पूर्व मीमांसा, वेदांत, सांख्य और न्याय। नीचे दी हुई है शिक्षाएं, बाजू में दी हुई है शिक्षाएं, दोनों को आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे भारतीय दर्शन परंपरा में देखा जाए तो 6 प्रकार के दर्शन हैं, 60 दर्शन जिसे कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहला सांख्य दर्शन, फिर न्याय दर्शन, है ना। बहुत सारे दर्शनों में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से जो युग में है कौन कौन से सही मेलित हो रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा जो है वैदिक अनुष्ठानों के बारे में विवरण करता है। वेदांत में ईश्वर या सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। सांख्य में रचनाकार सृष्टि की समझ का पड़ताल किया जाता है। न्याय तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज मैच नहीं कर रही है, क्या मैच कर रही है, इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आंसर आ रहा है केवल 3 युग, मतलब 3 युग में इसमें से सही है। कौन कौन से युग में सही है, पहले ये देख लीजिए। दर्शन शास्त्र में देखा जाए तो 6 प्रकार के दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा को ही कहा जाता है वेदांत। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की स्थापना किसने करी थी? कपिल मुनि ने की थी, इसको आप याद रखेंगे। यह रचनाकार और सृष्टि की समझ की खोज रखता है, अतः युग में सही है, 3 सही है। मतलब सांख्य दर्शन का जो युग में है ना वो सही है, क्योंकि ये रचनाकार और सृष्टि की समझ रखता है। ठीक है ना, तो युग में 3 तो हमारा सही है। अब आता है नेक्स्ट, न्याय दर्शन की विद्यापीठ की स्थापना अक्षुपदा गौतम ने की थी। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी? गौतम ऋषि ने की थी। इसको भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी बनता है। यह एक ऐसा दर्शन है जो कि तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, अतः युग में 4 भी सम्मिलित है, मतलब सुमेलित है। तो न्याय दर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, न्याय दर्शन जो है वो तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, तो ये वाला भी सही आता है हमारा। अब देख लेते हैं आगे क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की जो विधा है उसकी जो स्थापना की थी वो थी जैमिनी ने की थी, ऋषि जैमिनी ने की थी। यह दर्शन इस बात का विवरण करता है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य में
मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का करना महत्वपूर्ण है, इसलिए युग्म वन भी सुमेलित है। युग्म वन भी सुमेलित है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला भी सही है पूर्व मीमांसा के अनुसार। आगे बात करते हैं वेदांत जो है, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसकी जो रचना है वो वेद व्यास ने की थी। वेदों के 4 रूप होते हैं, उसमें ये अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग है, जिसमें ब्राह्मण संहिता और अरण्यक अन्य है। अतः जोड़ी 2 गलत है। इसमें क्या कहा गया है जोड़ी 2 में? ईश्वर या सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि वेदांत किस चीज की बात करता है इसको आप समझ लीजिए। वेदांत बात करता है किसकी? ब्राह्मण की, संहिता की, अरण्य की। वेदांत का अर्थ होता है ज्ञान का अंत, पूर्णता। वेदांत दर्शन के 3 भाग हैं, जिसके अनुसार ईश्वर और ब्रह्मांड के बीच में संबंध को बताया गया है। एक और दर्शन है, इसके बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की जो स्थापना है वो ऋषि कन्नड़ ने की थी। इसके अनुसार क्या कहा गया है? यह दर्शन ईश्वर या सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और इस प्रणाली की शिक्षाओं का ध्यान सभी सृष्टि में से अलग अलग आत्मा की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति पर है। नेक्स्ट आ जाता है अष्टांग योग दर्शन की। वह स्थापना ऋषि पतंजलि ने की थी अष्टांग योग की। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? गौतम ऋषि ने। ठीक है, सॉरी, कपिल ऋषि ने। न्याय दर्शन की किसने की थी? गौतम ऋषि में। और पूर्व मीमांसा की जैमिनी ऋषि ने। वेदांत वेद व्यास का है और वैशेषिक दर्शन ऋषि कन्नड़ ने की थी। और वेदांत का जो है वो वादरायण का भी नाम आता है, उसमें वादरायण ऋषि का नाम भी आता है। अष्टांग योग की जो है वो योग दर्शन की पतंजलि ऋषि ने की थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो न्याय दर्शन में लॉजिक्स की बात की जाती है, एनालिटिकल फिलॉसफी की बात की जाती है। वैशेषिक दर्शन में फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग और कॉन्शियसनेस की बात की जाती है। मीमांसा दर्शन में क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है वेदों की। वेदांत में एसेंस बताया जाता है वेद का। सांख्य दर्शन में कॉन्शियसनेस और मैटर की बात की जाती है। योग दर्शन में मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। बाकी हमने वेदांत दर्शन के बारे में और सारी दर्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है अपने वीडियो में, तो उसे आप जरूर चेक कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारा जो आता है क्वेश्चन नंबर 3, वो है महर्षि कणाद निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र के किस स्कूल से संबंधित है? न्याय स्कूल, सांख्य स्कूल, वैशेषिक स्कूल, योग स्कूल। तो देखिए अभी न्याय स्कूल जो है वो किसने बताया था, सांख्य स्कूल किसने बताया था, निम्नलिखित महर्षि कणाद के बारे में पूछा गया है, किससे संबंधित है? सांख्य स्कूल से तो नहीं है। सांख्य स्कूल की स्थापना किसने की थी? कपिल मुनि ने। ठीक है, न्याय की किसने की थी? न्याय दर्शन की किसने की थी? वैशेषिक दर्शन की किसने की थी? योग स्कूल की पतंजलि ने की। ठीक है, तो यहाँ आता है केवल 3। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की है? कणाद ने। तो फटाफट से इसको ध्यान में रख लीजिए। महर्षि कणाद एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक है, दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की थी। याद रखिएगा, वैशेषिक की स्थापना किसने की थी? कणाद ने की थी। उनका स्कूल जो है वो 7 प्रमुख विषयों की चर्चा करता है। पदार्थ की गुणवत्ता, क्रिया, व्यापकता, विशिष्टता और विरासत और गैर अस्तित्व की बात करता है। सांख्य स्कूल की स्थापना कपिल मुनि ने की थी। न्याय स्कूल की स्थापना ऋषि गौतम ने की थी और योग स्कूल की स्थापना पतंजलि ने की थी। इनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छे से आप याद रखें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ये पूरी क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाए, इसके लिए मैं आपको आखिरी में बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है वेदांत का तात्पर्य उपनिषद के दर्शन से है, जो वेदों के समापन का भाग है। ठीक है, आपको ये बताना दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो पहला कथन तो सही है, जो वेदों के समापन का भाग है, ये तो बात सही है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है? वेदांत दर्शन के अनुसार ब्राह्मण
और संसार दोनों सत्य हैं, और स्वा है, और ब्राह्मण अलग है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं, केवल एक, कथन नंबर 1 सही है। चलिए ये बात तो तय हो गई कि वेदों का समापन भाग है। अब थोड़ा इसका डिटेल समझ लेते हैं वेदांत दर्शन के बारे में। वेदांत दर्शन 6 प्रणालियों का दर्शन में से एक है। ठीक है, 60 दर्शन में से एक दर्शन है। वेदांत दो भागों वेदांत दो शब्दों का समायोजन है। एक वेद, दूसरा आता है ज्ञान, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और उसका अंत मतलब उसका अंतिम भाग। वेदांत का तात्पर्य होता है वेदों के समापन का भाग। उपनिषद के दर्शन से ही होता है, जो कि कथन 1 में, इसलिए कथन 1 सही है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्राह्मण सत्य है, संसार मिथ्या है, और आत्मा और ब्राह्मण अलग नहीं है। ठीक है, तो कथन 2 क्या है, गलत है। वेदांत अपने आवेदन में सार्वभौमिक है, सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में और सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए एक समान प्रासंगिक है। ठीक है, वेदांत की पुष्टि अस्तित्व की एकता, आत्मा की दिव्यता और सभी धर्मों का सामंजस्य, ये कहलाता है वेदांत का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेदांत के बारे में समझ लेना चाहिए शंकराचार्य, क्योंकि वेदांत के भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य जी जो हैं वो शंकराचार्य ने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों, भगवत गीता पर टिप्पणियां लिखी थी। शंकराचार्य जी के जो प्रवचन हैं उनमें दार्शनिक विचारों को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अद्वैत का मतलब होता है जो दो नहीं है, केवल एक है, तो कहलाता है अद्वैत वेदांत। फिर आता है शंकराचार्य का मानना है कि ब्राह्मण अस्तित्व और अपरिवर्तनशील उच्चतम सत्य और परम ज्ञान है। उनका यह भी मानना है कि ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे किसी जाति विशेष से नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ हो रहा है ब्रह्म से, ब्रह्म में जो रमण करता है उससे संबंधित है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण और स्वयं में कोई भेद नहीं होता है, ब्रह्म में और किसी एक स्वयं में कोई भेद नहीं होता है, दोनों, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि की संकल्पना दी जाती है। ब्राह्मण का ज्ञान सभी चीजों का सार होता है और अंतिम होता है। यहाँ पे जहां कहीं भी ब्राह्मण शब्द का है आप उसे ब्रह्म से संबंधित मानिए। ठीक है ना, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आ जाता है भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेदों के लिए विरोधी है, वेदों के लिए विरोधी है। ठीक है, वेदों से डिनाई करती है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में क्या से पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी आर एंथिटिकल टू वेद, मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, वेदों से विरोधी है। अब इसको समझने, इसमें क्या दिया है, वेद से क्या अलग आता है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बौद्ध, जैन, चारवाक। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी भारतीय दार्शनिक परंपरा में 2 प्रकार के दर्शन आते हैं। एक होता है आस्तिक दर्शन और दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन वो जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वो होता है आस्तिक दर्शन। और जो वेद को ना माने, ठीक है, जो एक सेकेंड, जो वेद को ना माने, ठीक है, जो वेदों की प्रामाणिकता को डिनाई करते कि वेद कुछ नहीं होते, वेदों को नहीं माने, वो कहलाता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक दर्शन, तो जो दर्शन नास्तिक होगा वो वेदों का विरोधी होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दर्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये तो वेदों के ही भाग है ना, वेदों की प्रामाणिकता को ये मानते हैं, इसलिए ये कौन से दर्शन कहलाते हैं, आपके आस्तिक दर्शन। ठीक है, लेकिन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीनों ही दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, इस वजह से इन्हें कहा जाता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन होने के कारण आपका कहा गया है कि वेदों की परस्पर विरोधी है, तो हमारा जो ऑप्शन दिखा रहा होगा सी, डी और ई वही सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़े, सॉल्यूशन में देखें तो देखिए हमारा आंसर सही आता है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसको फिर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन होते हैं। जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है वो आस्तिक दर्शन, जो नहीं मानता है वो नास्तिक दर्शन। हिंदी विषय में जब हम आस्तिक और नास्तिकता की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाई जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता है वो नास्तिक। लेकिन जब हम दर्शन फिलोसफी के सेंस में बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात होगी वो वेदों की प्रामाणिकता से होगी। तो आस्तिक दर्शन जो है वो कौन कौन से हैं हमारे? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत या फिर कहा जाता है उत्तर मीमांसा, ये सारे हमारे आस्तिक दर्शन है। बौद्ध, जैन, चारवाक, अजीविक, अजना, ये नास्तिक दर्शन है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? तो बताइए कौन सा दर्शन हो सकता है? तो जब वासना और तृष्णा की बात की जाती है तो आई थिंक ये बौद्ध दर्शन है। यस, आई एम राइट। जो बौद्ध दर्शन है वो वासना और तृष्णा की बात करता है। तो चलिए थोड़ा सा बौद्ध दर्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन जो है इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध की जो कहना चाहिए शिक्षिकाएं हैं, मतलब उनके जो आदर्श हैं उसको एक जगह लिपिबद्ध किया गया है, उसे कहा गया बौद्ध दर्शन। ठीक है ना, इसमें बात की जाती है वास्तविकता और मानव जीवन के अस्तित्व के बारे में और अंतर्दृष्टि के बारे में। बुद्ध का प्रमुख विचार क्या है कि मनुष्य को दुख से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण किया जाए। इसलिए बुद्ध की शिक्षा आचरण और व्यवहारिक मामलों में बहुत जोर देती है। ठीक है ना, बुद्ध ने दावा किया वासना और तृष्णा मानव की पीड़ा की जड़ है। बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य हैं। देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इन 4 महान सत्यों में, तो इसको आपको देख लेना है। मैं आपको यहाँ से शो करती हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्या आता है, जीवन जो है वो दुख से भरा है। जीवन जो है वो क्या है? दुख से भरा हुआ है। अतः पहले सत्य के अनुसार अस्तित्व के रूप में दुख अधीन है। बौद्ध धर्म 3 स्तरों पर पीड़ा को पहचानता है। फर्स्ट क्या आ जाता है? दुख हम अपने दैनिक जीवन के में अनुभव करते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु, निराशा, पीड़ा, ये सारे दुख के कारण होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आंतरिक मानसिक स्थिति इंद्रियों से होने वाली पीड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पीड़ित के पास में दुख एक समुदाय है। दुख क्या है? एक समुदाय है। वासना क्या होती है? इच्छा का एक रूप जो कि हमें परेशान करता है। तृष्णा क्या होती है? कामक वस्तुओं के प्रति लालसा। तो इन सब की बात, तो वासना तृष्णा की अगर बात आती है ना तो आप समझ जाइए ये बौद्ध दर्शन की बात कही जा रही है। ठीक है ना, इसके बाद में दुख का निवारण, दुख का निरोध किया जाता है। दुख को नष्ट करने के लिए तरीके बताए जाते हैं। यह निष्कर्ष निकाला जाता है वासना तृष्णा ही दुख का मूल है। ठीक है ना, तो ये बात है बौद्ध दर्शन की। मैं आपको बताऊं, मैंने बौद्ध दर्शन बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं यहाँ पे आपको बौद्ध दर्शन का जो हमारा वीडियो है उसे शो कर रही हूँ, उसे आप जरूर देख लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बौद्ध दर्शन की सारी ही बातों को बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी 60 दर्शन में कौन सा शामिल है? देखिए अभी मैंने आपको सभी समझाए कौन कौन से दर्शन है। न्याय है, वैशेषिक है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, ठीक है, योग है, सांख्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की कोई बात नहीं कर रहा, महाभारत की कोई बात नहीं कर रहा, उपनिषद की बात नहीं कर रहा, वैशेषिक की बात दर्शन में की जाती है। ठीक है, तो 60 दर्शन के अनुसार कौन कौन से दर्शन है ध्यान में रखिएगा, बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 60 दर्शन है। अब ये जो सत्यार्थ प्रकाश बताया गया ये क्या है? सत्यार्थ प्रकाश 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कभी क्वेश्चन अगर सत्यार्थ प्रकाश से पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है। महाभारत क्या है? ये संस्कृत के 2 महाकाव्यों में से एक है जिसमें कि 18 पर्व या पुस्तकें हैं और 2 मुख्य खंड हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उपनिषद क्या है? यह वेदों, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की अंतिम पुस्तक है। हालांकि वेदांत उपनिषदों से संबंधित है, वेदांत में उपनिषदों से कहीं अधिक ज्ञान
उपलब्ध है। ठीक है ना, तो यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा, वैशेषिक। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश का पूछा जाए तो आपको लेकिन बताना है क्या है, ये 19वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इस्लामिक दर्शन की बात यहाँ पे की जाती है। निम्नलिखित में से इस्लामिक दर्शन ज्ञान मीमांसा की क्या मान्यता है। सच्चा ज्ञान लौकिक है, गहन ज्ञान तब तक वास्तविक नहीं जब तक कि शास्त्र ज्ञान की पुष्टि नहीं की जाती है, व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है, तर्क पर आधारित ज्ञान सार्वभौमिक रूप से सत्य है। तो देखिए इस्लामिक दर्शन के अनुसार जब तक शास्त्र द्वारा मतलब जो उनके कुरान शरीफ में जो कुछ भी लिखी गई उसकी पुष्टि नहीं कर देता है तब तक उसे वे सत्य नहीं मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गहन ज्ञान तब तक वास्तविक नहीं है जब तक उसकी पुष्टि नहीं की जाती। इस्लामिक दर्शन की कुछ मीमांसा के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मुस्लिम दर्शन इस बात से सहमत है कि ज्ञान संभव है, ठीक है। ज्ञान भौतिक रूप की बुद्धि की समझ है। शुद्ध निबंध या सार्वभौमिकता जो चीजों के जाल का गठन करती है उसमें सम्मिलित होती है, ठीक है। इस बात पर जोर देते हैं कि अमूर्त रूप के ज्ञान के लिए मानव बुद्धि आमतौर पर इंद्रियों पर निर्भर करती है। इस्लामिक दर्शन में बहुत से नव प्लेटोनिक लेखन से प्रभावित है, इसलिए अपने दर्शन को पवित्र बनाने के लिए पवित्र शास्त्र कुरान के सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जो भी सत्य मानते हैं वो वही होता है जो उनके ग्रंथ में लिखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षक दर्शन के अध्ययन से को सही ठहराता है। दर्शन शास्त्र शब्दों और अवधारणाओं के बीच संबंध को विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या है ये समझने की कोशिश करनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शैक्षिक दर्शन के अध्ययन को सही ठहराता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सारे युग्म में से देखना है कौन सा हमारा युग्म सही है। तो फर्स्ट है दर्शन शास्त्र शब्दों और अवधारणाओं के बीच में संबंध को विकसित करने में मदद करता है, बात सही है। यहाँ पर दर्शन शास्त्र अंतर्निहित शिक्षा की अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है, ये भी सही है। दर्शन शास्त्र विभिन्न विषयों में उपयोग के लिए एक उपकरण है। दर्शन शैक्षिक मुद्दों की समग्र धारणा विकसित करता है। आई थिंक सी ही नहीं होना चाहिए, बाकी देख ले आंसर क्या है। सी ही नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा है, उपकरण है, उपकरण नहीं है। दर्शन से ही सारे शब्द जो विषय हैं वो निकले हुए हैं, ठीक है। तो शैक्षिक दर्शन क्या है, शैक्षिक दर्शन शिक्षा के लक्ष्यों रूपों विधियों का अर्थ है उनकी जांच करता है, ठीक है। ये बताता है कि दर्शन ही बताता है कि शिक्षा को किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो क्या है, दर्शन जो है शिक्षा का एक सिक्के के दोनों पहलुओं की बात यहाँ पर की जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तित्ववाद का मूल विचार क्या है। अस्तित्ववाद कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है एक्जिस्टेंशलिज्म। ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन चलिए पूछ लिया है क्वेश्चन तो हम आंसर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तत्व अस्तित्व से पहले आता है, क्रिया अंतःप्रेरणा से पहले आती है, अंतःप्रेरणा क्रिया से पहले आती है, अस्तित्व तत्व से पहले आता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अस्तित्व जो है वो तत्व से पहले आता है, तो यह क्या है, अस्तित्व दर्शन एक तरीके का दर्शन है जो व्यक्तिगत अस्तित्व स्वतंत्रता पसंद पर बल देता है। यह विचार है कि मनुष्य जीवन में अपने स्वयं के अर्थ को परिभाषित करता है और एक तर्कहीन ब्रह्मांड में विद्यमान होने के बावजूद तर्क संगत निर्णय लेने का प्रयास करता है। यह मानव अस्तित्व के प्रश्न और इस भावना पर केंद्रित है, ठीक है, कि अस्तित्व मूल में उद्देश्य या स्पष्टीकरण नहीं। यह प्रस्ताव कि अस्तित्व तत्व से पहले आता है, यह केंद्रीय दावा है जो पारंपरिक दार्शनिक दृष्टिकोण को बदल देता है। किसी चीज का सार प्रकृति और उसके अस्तित्व के अधिक मौलिक और अपरिवर्तनीय होने का तथ्य मात्र है, ठीक है। अस्तित्ववाद को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने वीडियो में, उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए इन सभी के बारे में हमने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है। 10-10, 15 मिनट
के वीडियोस हैं तो आप चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे से आप अपना ये जो प्रैक्टिस है उसे कर पाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं तो वो तो उन्हें ये आंसर क्वेश्चन मिल ही जाएगा, लेकिन जिनके पास में जुड़ने का समय नहीं है और वो चाहते हैं कि एक बारे में उनको सारे क्वेश्चंस मिल जाए, तो आप हमारे एप्लीकेशन में चले जाएं। और एप्लीकेशन में यहाँ पर आप जब जाएंगे तो कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा और उसमें आप देखिएगा ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। इन्हीं टेस्ट सीरीज में से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर से होकर बनाए गए हैं। पेपर 1, पेपर 2 बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं, इन्हीं में से मैंने लिया है। तो जैसे कि वाला जो सीरीज है जिसमें 52 कंटेंट दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के लिए टेस्ट पेपर है। फर्स्ट सेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर दिया है आपका चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट के अंतर्गत आप जाएंगे तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, देन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, एजुकेशनल थिंकर, इन्हीं के आपको 10-10 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो चैप्टर टेस्ट के बाद आ जाता है सब्जेक्ट टेस्ट, जिसमें आप हर एक यूनिट 10 यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जाते हैं तो फुल टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। फुल टेस्ट में आप यूजीसी नेट पेपर 1 का फुल टेस्ट, पेपर 2 एजुकेशन का फुल टेस्ट, जिसमें सारे ही जितने प्रश्न होते हैं वो मिलते हैं। तो इसको मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। देखिए ये पूरे 100 क्वेश्चंस का सेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। लैंग्वेज जो भी चाहें आप बदल सकते हैं, हिंदी करें तो हिंदी, इंग्लिश करें तो इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे आप पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाएं और हमारी इस टेस्ट सीरीज को परचेस करें। बहुत ही कम दामों में आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन के साथ मिलने वाली है, तो आपको कहीं बुक के लिए नहीं भटकना होगा और केवल 400 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो चाहे तो आप परचेस कर लीजिए। 400 रुपये बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है अगर आप खरीदना चाहें तो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेंगी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, तो एक बार जरूर चेक करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी हमारे इस एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। कंप्लीट 10 यूनिट के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। अगर आपको नोट्स चाहिए, आप नोट से पढ़ना चाहते हैं तो नोट से पढ़ें। इसमें भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पूरे सेट और हर एक यूनिट के अंत में क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर कर सकें डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो अगर आपको चाहिए तो आप बेशक ले लीजिए, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारा जो चैनल है, इस चैनल में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस आपको हमारे सेल्फ रनिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और हमारे साथ में रेगुलरली जुड़ना है। That's all from my side in this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो रेगुलर जरूर जुड़े, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप उसे तुरंत देख पाएं, भी प्रैक्टिस कर पाएं, और जो भी आज मैंने पढ़ाया है, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रही है, और तो जाकर आप उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।